Hello, bachcho. Let's read out the question. So, question says a network of four resistances is connected to 9-volt battery as shown in the figure. The magnitude of voltage difference between the points A and B is that dash volt. So, यहाँ पर सिंपली आप देख सकते हैं हम डायग्राम में चार रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ द्वारा कनेक्टेड है अक्रॉस द 9 वोल्ट ऑफ बैटरी. सो हमें सिंपली ये जो पॉइंट ए एंड बी है उसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो निकालना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज इन दिस क्वेश्चन. Since we remember that from Ohm's law, V is equals to I into R, whereas the current and R will be the resistance. तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं फाइनली सॉल्यूशन से. तो सबसे पहले तो हम यहाँ से करंट निकालेंगे. सो करंट कैसे निकालेंगे, दैट इज आई. उसके लिए हमें सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे. हम मान लेते हैं कि जो सेकंड कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं that will be nothing but the formula of resistance connected in series. This can be given by R equivalent is equals to R1 plus R2. और यदि दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2. तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये 4 ओम रेजिस्टर है, ये 2 ओम रेजिस्टर, दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है. सो हम मान लेते हैं कि इन कॉम्बिनेशन का जो सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो R1. सो वो कितना हो जाएगा, सिंपली 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 के इक्वल. सिमिलरली जो ऊपर वाली ब्रांच है यानी कि ये वाली दैट इज 2 प्लस 4. ठीक है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेते हैं R2 के बराबर है जो कि हो जाएगा 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6. ना फाइनली R1 एंड R2 ये एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्टेड हो जाएंगे. तो जो फाइनल मेरे पास R इक्विवेलेंट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 के इक्वल हो जाएगा. सो दैट विल बी इक्वल्स टू कितना आया था 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 6 यानी कि 6 का आधा. सो ये कितना हो जाएगा 3 ओम की. Now by using the conceptual formula number first, जिसमें हमने लिखा है कि वोल्टेज ये करंट टू रेजिस्टेंस के इक्वल होता है. बट एज वी वांट टू फाइंड द करंट सो दिस विल बी इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट. सो दिस विल बी इक्वल्स टू वोल्टेज कितना दिया था 9 वोल्ट डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितनी निकल के आई 3 ओम. सो दिस विल कम्स आउट इक्वल्स टू 3 3 9 दैट मींस 3 एम्पियर की. ना यदि मैं यहाँ पर देखूं सो ऊपर वाली ब्रांच और नीचे वाली ब्रांच दोनों का रेजिस्टेंस सेम आया था यानी कि दोनों में से इक्वल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा. सो जब आए यहाँ पर जाकर ब्रेक होगा, ठीक है, सो दोनों में हाफ हाफ करंट फ्लो होगा यानी कि 1.5 एम्पियर ऊपर वाली ब्रांच में चला जाएगा. सो जो रिमेनिंग 1.5 एम्पियर है वो तो नीचे वाली ब्रांच में चला जाएगा. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें फाइंड क्या करना है, वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी. सो उसके लिए हम पोटेंशियल डिफरेंस का यूज करेंगे. सो हम सिंपली सबसे पहले तो बोलते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन बी सी टू बी ए, ओके, ए सी टू ए, इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस दैट विल बी इक्वल. तो देखिए सी पॉइंट कहाँ है. सो लेट मी जस्ट इंडिकेट कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये मैं सी मान रहा हूँ. सो सी टू ए के बिटवीन में रेजिस्टेंस क्या है 2 ओहम. करंट कितना है 1.5. सो बाय यूजिंग ओहम्स लॉ हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं. सो दिस विल बिकम 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5 दैट विल बी इक्वल्स टू 3. इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सिमिलरली हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे Vc माइनस Vb. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, सो सी टू बी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 4, उसमें फ्लो होने वाला करंट है 1.5. सो 15 4 60 दैट मींस 6. इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2. अब यदि मैं इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 तो सिंपली हमें क्या मिल जाएगा Vc minus Vb minus of Vc minus will get plus Va. This will be equals to 6 minus 3. So यहाँ से जो Vc है वो तो कैंसिल आउट हो गया और सिंपली हमें मिल जाएगा Va minus Vb is equals to 6 minus 3 will be 3 volt. And therefore
the potential difference between A and B is 3 volt, which we have found by using the concept of Ohm's law and parallel series combination formula of resistance. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.